नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, 24 अगस्त 2024 उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। आइए देखते हैं कैसा प्रश्न पूछा गया था। तो प्रश्न है, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर ऑप्शन बी सही होता है, KR नारायणन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेबनान की राजधानी है। लेबनान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का उत्तर ऑप्शन ए सही है। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत है। दोस्तों, आप लोग भी देखिएगा आप लोग का कितना क्वेश्चन सही होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का उत्तर ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर फोर है, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो क्वेश्चन नंबर चार का उत्तर ऑप्शन ए सही है, बोलीविया। कौन सा देश है? बोलीविया। क्वेश्चन नंबर पांच है, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल, जिसको पेट्रोलियम कहते हैं, का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो क्वेश्चन नंबर पांच का उत्तर ऑप्शन सी सही है, ईरान है। क्वेश्चन नंबर छह है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? तो क्वेश्चन नंबर छह का उत्तर ऑप्शन बी सही है, झारखंड है। कौन सा देश है? कौन सा राज्य है? झारखंड है। क्वेश्चन नंबर सात है, अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, 2018 का करंट पूछा हुआ है। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो क्वेश्चन नंबर सात का उत्तर ऑप्शन ए सही होता है, न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन। क्वेश्चन नंबर नौ है, अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वेपन्स और टैक्टिक टीम में कमांडो की कुल कितनी संख्या थी? दोस्तों पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर आठ का उत्तर ऑप्शन डी सही है, 66 थी। क्वेश्चन नंबर नौ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नौ है, भारत भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किया था? तो क्वेश्चन नंबर नौ का उत्तर ऑप्शन बी सही है, बांग्लादेश के साथ हस्ताक्षर किया था। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया है? दोस्तों, लगातार बहुत पुराने क्वेश्चंस पूछे गए हैं करंट अफेयर्स के। वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर ऑप्शन बी सही है, दिनेश त्रिवेदी को नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, करंट काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी जिसको बोलते हैं, का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, इसका अध्यक्ष पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर ऑप्शन बी सही है, जी महालिंगम। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा डैश का उपयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर ऑप्शन सी सही है, बाईफोकल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी लीटर है? तो दोस्तों, इसमें प्रतिदिन व्यक्ति के लीटर की मात्रा, पानी की मात्रा पूछा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर ऑप्शन ए सही है, 50 लीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन दोस्तों है। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर ऑप्शन ए सही है, जीवाणु। काफी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं?
तो क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर ऑप्शन बी सही है, बारिश का पानी। बारिश का पानी। क्वेश्चन नंबर 16 है, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर ऑप्शन डी सही है, विषाणु से क्षय रोग होता है। कौन सा रोग? क्षय रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्रामीण आवास निधि को वर्ष डैश में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। काफी कठिन क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर ऑप्शन ए सही है, 2008-2009। क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? पूछा है फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर ऑप्शन बी सही है, बेंजीन, तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास का। क्वेश्चन नंबर 19 है, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? दोस्तों किताब की नाम भी पूछ रहा है। कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? 19 का उत्तर ऑप्शन बी सही है, RNP सिंह। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? तो क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर ऑप्शन डी सही है, 12 अप्रैल 2017 को। कब? 12 अप्रैल 2017 को। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 27 अक्टूबर डैश को लागू हुआ। दोस्तों इसमें डेट पूछा हुआ है, ईयर आपका। तो क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर ऑप्शन बी सही है, 2016 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2016 को। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के डैश जिलों को चुना गया है। दोस्तों जीआई टैग से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर ऑप्शन बी सही है, जालौन को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? दोस्तों इसमें जिला पूछा हुआ है, क्रिकेट खेल का जो जो डबल ट्रैपिंग शूटिंग जो खेलता है उसका जिला पूछा हुआ है, कहाँ का है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर ऑप्शन ए सही है, बुलंदशहर। क्वेश्चन नंबर 24 है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 2021 में अपनी राजधानी को डैश से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। दोस्तों पूछा है कि जो लखनऊ इसमें राजधानी है वो कहाँ से स्थानांतरित हुई थी 1921 में? तो क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर ऑप्शन ए सही है, आगरा से स्थानांतरित हुआ था लखनऊ। कब? 1921 में। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार में थी जो अब उत्तर प्रदेश के, दोस्तों पूछा है किस जिले में है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर ऑप्शन सी सही है, देवरिया बस्ती में है। कहाँ पे? बस्ती में। क्वेश्चन नंबर 26 है, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो डैश में है। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो डैश में है। तो इस समय कहाँ पे है? 26 का उत्तर ऑप्शन डी सही है, उरई में है। कहाँ पे? उरई में। क्वेश्चन नंबर 27 है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर आप लोग बताइए। 27 का उत्तर ऑप्शन ए सही है, सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 28 है, जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने डैश की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर ऑप्शन सी सही है, कव्वाली। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है? दोस्तों उसमें पूछा है जिला का नाम। तो क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर ऑप्शन
ए सही है, इटावा में स्थित है। कहाँ पे? इटावा में। क्वेश्चन नंबर 30 है, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? तो 31 का उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी सही है, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? दोस्तों पूछा है, संगीत वाद्य का यंत्र का नाम पूछा है। तो 32 का उत्तर ऑप्शन सी सही है, बांसुरी के साथ जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, जून 2018 में समाप्त होने वाले सफल फसल, दोस्तों फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, जून 2018 में समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर ऑप्शन डी सही है, 264.83 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 34 है, यस एंड पीबीएसई इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में डैश स्टॉक है। थोड़ा कठिन क्वेश्चन दोस्तों है। 34 का उत्तर ऑप्शन डी सही है, 50 स्टॉक। कितने हैं? 50। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान से क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 डैश से संबंधित है। पूछा अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? 35 का उत्तर ऑप्शन सी सही है, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत राज्य को डैश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत राज्य को डैश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो 36 का उत्तर ऑप्शन ए सही है, 4 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पूछा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। ऑप्शन बी है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है। ऑप्शन सी है, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। ऑप्शन डी है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर ऑप्शन बी सही है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को स्थगन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित? दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो 38 का उत्तर ऑप्शन डी सही है। अब हिंदी की तरफ चलते हैं। हिंदी क्वेश्चन है, वाचक के कितने भेद हैं? दोस्तों पूछा है वाचक के कितने भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, वाचक के कितने भेद हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर ऑप्शन ए सही है, वाचक के 2 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह दिन भर पढ़ता रहता है रेखांकित पद है। वह दिन भर पढ़ता रहता है रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। तो 115 का उत्तर ऑप्शन ए सही है, दिन भर पूछा है परिमाणवाची। क्वेश्चन नंबर 116 है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताएं। दोस्तों इस विराम चिन्ह का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का उत्तर ऑप्शन बी सही है, अल्प विराम। कौन सा विराम है? अल्प विराम। क्वेश्चन नंबर 117 है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? पूछा है बाल की खाल निकालना। 117 का उत्तर ऑप्शन ए सही है। दोस्तों हिंदी में काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, बाल की खाल निकालना। 117 का उत्तर ऑप्शन ए सही है, बड़ा चढ़ाकर बात करना। 118 नंबर क्वेश्चन है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ बताइए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 118 का उत्तर ऑप्शन ए सही है, थोड़े दिन का सुख। 119 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य में रस का क्या अर्थ है?
साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य में रस का क्या अर्थ है? 119 का उत्तर ऑप्शन सी सही है, किसी फल का स्वाद, किसी फल का स्वाद। 120 नंबर क्वेश्चन है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 120 का उत्तर ऑप्शन बी सही है, दोहा छंद में 6 चरण होते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। 121 का उत्तर ऑप्शन डी सही है, छंद। 122 नंबर क्वेश्चन है, य और ल व किस प्रकार की व्यंजन है? तो 122 का उत्तर ऑप्शन बी सही है, अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा? अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ चलते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दोस्तों पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कृपा या मित्र या कार्य या त्योहार? तो 123 का उत्तर ऑप्शन बी सही है, मित्र। मित्र दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। 124 नंबर क्वेश्चन है, वचन किसका बोध कराता है? वचन किसका बोध कराता है? 124 का उत्तर ऑप्शन ए सही है, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। क्वेश्चन नंबर 125 है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है हिंदी में भी। 125 नंबर क्वेश्चन है, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? तो 125 का उत्तर ऑप्शन बी सही है, संबंध कारक। इसमें कारक पूछा हुआ है संबंध कारक। 126 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो 126 का उत्तर ऑप्शन ए सही है, आज बरसात होगी, आज बरसात होगी। 127 नंबर क्वेश्चन है, विशेषण विशेषण किस शब्द की विशेषता है? विशेषण किस शब्द की विशेषता है? दोस्तों पूछा है विशेषण किस शब्द की विशेषता है? 127 का उत्तर ऑप्शन सी सही है, क्रिया की। 128 नंबर क्वेश्चन है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर 128 का उत्तर ऑप्शन बी सही है, कर्म के आधार पर 4 भेद होते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? 129 का उत्तर ऑप्शन सी सही है, व्याकरण में काल का अर्थ है पीढ़ा। क्या है? पीढ़ा। 130 नंबर क्वेश्चन है, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो 130 का उत्तर ऑप्शन ए सही है, संप्रदान कारक है। 131 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 131 का उत्तर ऑप्शन डी सही है। दोस्तों पुल्लिंग पूछा है, डिबिया जो है। 131 का क्वेश्चन ऑप्शन डी सही है दोस्तों, एक संचालक। 132 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो 132 का उत्तर ऑप्शन डी सही है, फर्क। 133 नंबर क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? तो 133 का उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए सही है, आग, जीव और घर। 135 नंबर क्वेश्चन है, 134 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची शब्द है? दोस्तों पर्यायवाची पूछा हुआ है दूध का, तो 134 का उत्तर ऑप्शन ए सही है, दूध। दूध का पर्यायवाची दुग्ध नहीं होता। 135 नंबर क्वेश्चन है, सापेक्ष का उचित विलोम क्या होगा? सापेक्ष का विलोम पूछा है दोस्तों, 135 का उत्तर ऑप्शन ए सही, निरपेक्ष। विलोम शब्द और पर्यायवाची काफी सिंपल पूछे गए हैं। 136 नंबर क्वेश्चन है, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अंक का अनेकार्थी शब्द पूछा है। 136 का उत्तर ऑप्शन सी सही है, संख्या, भाग और टुकड़ा। 137 नंबर क्वेश्चन है, अपराध अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, तो क्वेश्चन नंबर 137 का उत्तर ऑप्शन ए सही है, लज्जा। कौन क्या आंसर सही है? ए ऑप्शन सही है, लज्जा। 138 नंबर क्वेश्चन है, चीर और चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। चीर और चीर, तो 138 का उत्तर ऑप्शन ए सही है, चीर में तो लंबा होता है और एक चीर में होता है प्राचीन काल। तो 139 नंबर क्वेश्चन है, सम उपसर्ग में बना शब्द है। सम उपसर्ग से बना शब्द है। सम से पूछा है कौन सा उपसर्ग बना हुआ है? तो 139 का उत्तर ऑप्शन ए सही है, सम से बना है संयोग। क्या बना है? संयोग। 140 नंबर क्वेश्चन है, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? रंगीला में 140 का उत्तर ऑप्शन डी सही है, रंगीला में ईला प्रत्यय है। 141 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी संधि है? 141 का उत्तर ऑप्शन ए सही है, सूर्योदय में गुण संधि है।
142 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 142 का उत्तर ऑप्शन ए सही है। उसका शिमला जा उसका 142 का उत्तर ऑप्शन उसका शिमला जाना है। उसने शिमला जाना है। उससे शिमला जाना है। उसे शिमला जाना है। दोस्तों 142 का उत्तर आप लोग देख लीजिएगा, हमें क्वेश्चन कुछ डाउट लग रहा है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें तो हमें लग रहा है डी ऑप्शन सी, उसे शिमला जाना है। 183 में क्वेश्चन है, सज्जन शब्द में समास है। नहीं दोस्तों, इसमें ये वाला सही है, उसे शिमला जाना है। उसने शिमला जाना है, नहीं डी सही है। 183 में क्वेश्चन है, सज्जन शब्द में समास है। सज्जन में समास पूछा है। सज्जन में दोस्तों कौन सा समास है? सज्जन में तत्पुरुष समास है। 144 में क्वेश्चन है, कामायनी के रचनाकार कौन है? काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। 144 को ऑप्शन बी सही है। कामायनी के रचनाकार पूछा हुआ है, निराला जी हैं।